सृष्टि में कभी कभी ऐसी मजबूरी हो जाती है कि व्यक्ति सत्य को जानता हुआ भी सत्य को स्वीकार नहीं कर पाता, धर्म को जानता हुआ भी धर्मात्मा नहीं बन पाता, अच्छाई को जान रहा है लेकिन अच्छा आदमी नहीं बन पाता, बनना नहीं चाहता सो भी बात नहीं, लेकिन वो जानता है कि जिस सत्य के मार्ग पर हमें चलने के लिए कहा जा रहा है वह हमारी जीवन की एक समस्या बन सकती है। हम अपने जीवन को उसमें तद्रूप होने में सुरक्षित नहीं मानते। बहुत सारे लोगों के प्रश्न, जब लोग हम धर्म के प्रश्न की बात करते हैं, हम उपदेश देते हैं, तब लोगों के मन में आता है कि महाराज जी आप सही बोल रहे हो, लेकिन मैं नहीं कर सकता, आपकी वाणी गलत नहीं है, लेकिन मेरा जीवन सही नहीं हो सकता, आपका रास्ता सही है लेकिन मैं उस सही रास्ते पर नहीं चल सकता। और ये स्थितियां बार बार हमें जीवन को दुख देती है। कल जैसे प्रसंग कहा था, कल या परसों, कि जिस चीज से हमें प्रेम होता है उस व्यक्ति की जब इच्छा पूरी नहीं कर पाता व्यक्ति तो रो पड़ता है। पहले तो वो प्रयास करता है, हर व्यक्ति की एक परिणति है कि वो जिसको चाहता है, यदि अंदर दिल से चाहता है तो उसके लिए वो सब कुछ करने को तैयार रहता है। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े वह तैयार। कई लोग अपने चहेतों के लिए मर जाते हैं। भक्तांबर स्तोत्र में आया कि एक मिर्गी अपने बच्चे को चाहती थी, बच्चे को बचाने के लिए वह स्वयं मृग के सामने आकर बच्चे को बचा लेती है। प्रीत्यात्म वीर्यमविचार मृगी मृगेन्द्रम नाभेति किम निज शिशु परिपालनार्थम। पशु में भी ये लक्षण है कि वो जिससे प्रेम करता है उसके लिए वो मर जाता है। मनुष्य तो बहुत ऊंची किताब है। अब ये बात अलग है कि वो अच्छी वस्तु है या बुरी, ये सब नहीं। एक शराबी व्यक्ति शराब से प्रेम करता है, उसी शराब पीते पीते मर जाता है, लेकिन शराब छोड़ नहीं पाता। शराब से इतना प्रेम होता है कि वो घर वालों को मार डालता है, मारता है, पीटता है। घर से भी ज्यादा प्रेम उसको शराब से हो गया। दुनिया मिटा देता है एक छोटी सी लत के कारण, जिंदगी बर्बाद कर देता है। बर्बाद होते देख रहा है, वो जान रहा है कि मैं बर्बाद हो रहा हूं, फिर भी वो छोड़ नहीं पाता। बस एक चाहत जागना चाहिए, और चाहत के प्रति जो ललक और तलब है वो जागना चाहिए। इसलिए हम लोग आप लोगों से कहते हैं, किसी भी वस्तु को इतना मत चाहो कि वो तुम्हारी कमजोरी बन जाए।
किसी की वस्तु को इतना मत चाहो कि वो तुम्हारी कमजोरी बन जाए। किसी वस्तु को इतना मत चाहो कि उसके बिना तुम तड़प उठो। किसी भी वस्तु को इतना प्यार मत दो कि उसके बिना तुम्हें अटैक हो जाए। उसके बिना तुम्हारी जिंदगी खत्म, कुछ भी नहीं। वो खत्म, तुम खत्म। और इस वस्तु से चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, इतना राग नहीं करना, इतना प्रेम नहीं करना, इतना लव नहीं करना कि तुम्हारी जिंदगी भी अस्तित्वहीन हो जाए उसके बिना। स्व चतुष्टय और पर चतुष्टय की बात की थी 2 दिन पहले, अस्ति और नास्ति की। वो इसलिए की कि तुम नास्ति को भी समझो। नास्तिक यदि तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाए प्रतिकूल बन करके, तो उसकी निपटने की हिम्मत रखो। मैं तुम्हें नकारात्मक सोच की तरफ नहीं ले जा रहे थे। मैं कभी नकारात्मक सोच की तरफ ले नहीं जाता, लेकिन नकारात्मक सोचने से यदि सकारात्मक की ताकत बढ़ती है तो जरूर सोचना चाहिए। दुश्मन का नाम लेने से हमारी शक्ति जागती है, तो दुश्मन का जरूर नाम लेना चाहिए। वे फूल किस काम के जो हमें सुला देते हैं, वे कांटे काम के हैं जो हमें जगा देते हैं। जगाते, रास्ते में कांटे हों तो हम जागते हैं, हमें सावधान करते हैं। और फूल हों तो हमें नींद आती है, हम सो जाते हैं। फूल ही तो बिछे हैं, क्या देखेगा। जो वस्तु हमें सावधान करे, जगावे, वो वस्तु नकारात्मक भी हो, दुश्मन भी हो, तो भी उसको अपने जीवन में बने रहना चाहिए। यदि तुम्हारी लोकसभाओं में विपक्ष ना हो तो ये सत्ताधारी सारे राज्य को बेच के खा जाएं। किससे डरते हैं? विपक्ष से। अपन भी तो एक सत्ताधारी हैं। आत्मा एक बहुत बड़ा बादशाह है, राजा है, शक्तिमान है। इसका प्रतिद्वंदी है कर्म। उस कर्म के डर के कारण से बहुत सारे लोग पाप छोड़ देते हैं, हम लोग जैसे। हम लोग जैसे पाप क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि हमें प्रतिद्वंदी मालूम है, वो कर्म है, वो हमें बर्बाद कर देगा, वो रोड पे ला देगा, वो उच्च गोत्र से नीच गोत्र बना देगा। हम लोग किसी को निंदा नहीं करते, गाली नहीं देते। क्या मुझे गाली देना आता नहीं? ये तुम समझते हो महाराज को आती नहीं होंगी? आती है। संसार का ऐसा कोई कार्य नहीं है जो संसार में अतीत में न किया हो, और संसार की बातों के लिए कोई क्लास लगाने की जरूरत, वो तो संस्कार में है, भरे पड़े। और कभी कभी गुस्सा भी आता है, मन भी करता है कि परेशान कर डाला, धर्म को मिटा डाला, उपसर पर उपसर किए जा रहा है, तो आता है। लेकिन फिर क्यों सहन कर लेता हूं? सामने वाले से नहीं डर रहा हूं। साधु को पता चल गया मेरा एक दुश्मन है जो बस हमारी कमजोरी देखता रहता है। बाबा जी कब चूको और मैं पेपर में निकालूं।
कब चीखो और दुनिया को कहूं, बस वो देख रहा है। यदि उसको सो जाना तो फिर देखो काय का साधु काय का वाधु। वो कर्म का डर। पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी ने साधु को सबसे ज्यादा भीरू कहा, डरपोक। तुम्हें नहीं कहा। सबसे ज्यादा दुनिया में यदि कर्मों से डरता है तो साधु सबसे ज्यादा डर। दुनिया की जातियों में सबसे ज्यादा पुलिस से कौन जाति डरती है? थाने से जैन। सबसे ज्यादा डरता है जैनी पुलिस से। तुम जैनियों को भी गुस्सा खूब आता है जम के। तुम्हें इतना गुस्सा आता है, तुम्हें गुस्सा आता है इसको निपटा दूं, तो निपटाते क्यों नहीं? बोले वो महाराज वो 302 धारा हटवा दो फिर निपटा दूंगा। वो जो धारा है वो कहां पा देती है। वो खड़े वो तुरंत मन कहता है चुप बैठ जा, थोड़ी गाली सुनने में क्या बिगड़ गया, और एक कार्य में गुस्सा आ गया तो जाके जेल में सड़ेगा, वो जेल का भय। ऐसे हम साधुओं को भी सहन करते हैं। क्यों? यदि कुछ अशुभ निकल गया, ये कर्म उठा के नीच गोत्र में पटक देगा, और मैं उच्च गोत्री हूं, तुरंत नीच गोत्र में डाल देगा, नीच गोत्र का बंद करा देगा और अनंत संसार में भटका देगा। वो कर्म हमें बहुत सावधान रखता है, क्योंकि हमने कर्म सिद्धांत पढ़ लिया है और एक एक चीज मालूम है कि ऐसा परिणाम किया तो ये कर्म बंधेगा, ऐसा परिणाम किया तो यह बंधेगा। सब कुछ है। जैसे परिणाम करता हूं तुरंत गौमठ सार कहता है बाबा जी देख लो ये कर्म बंद होगा। तुरंत आत्मा कांप जाती है और परिणाम कहते नहीं, मैं परिणाम नहीं करूंगा। जिंदगी में किसी ना किसी का भय चाहिए। एक वैज्ञानिक भारत घूम के गया, वो भगवानों को नहीं मानता था, लेकिन जब भारत में बहुत दिनों तक उसने सर्वे किया तो उसने वहां जाकर के वक्तव्य दिया कि दुनिया में यदि शांति चाहते हो, सुख चैन चाहते हो, तो परमात्मा है कि नहीं इस चक्कर में मत पड़ना। ये मान लेना कि परमात्मा है, परमात्मा है, और ये मान लेना कि एक दिन परमात्मा की अदालत में सबको पेश होना है। ये मान लेना कि परमात्मा को जवाब देना पड़ेगा। ये मान लेना एक एक किए के अपराध की वहां पर वकालत होगी, एक एक चीज का जवाब देना पड़ेगा मरने के बाद। वो कहता है जिंदगी वर्तमान में सुख चाहिए है तो आस्तिक बनना ही पड़ेगा और गौ भगवान को मानना ही पड़ेगा। भगवान है कि नहीं इस चक्कर में मत पड़ना। ये शंका मन में उत्पन्न मत होने देना, कभी उत्पन्न मत होने देना। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तुम भगवान को मानने लग जाओ। कभी मन में ये शंका उत्पन्न मत होने देना अगला भाव है कि नहीं, पता नहीं, पता नहीं अगला भाव था कि नहीं। कभी मन में संदेह उत्पन्न मत करना। महाराज नहीं हुआ तो भी तुम मान लो है। बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, समझदार था, उसने क्या तर्क दिए। उनका भगवान नहीं है, मानो है, मानो भगवान है, मन को समझाओ। क्यों क्यों जबरदस्ती थोपा जा रहा है? यदि वर्तमान में शांति चाहते हो तो भगवान की सत्ता स्वीकार कर लो, क्योंकि भगवान का डर ही तुझे सही रास्ते पर लाएगा।
धर्मात्मा जो अच्छे धर्मात्मा होते वे पाप क्यों नहीं करते? भगवान के भक्त क्यों नहीं पाप करते? क्योंकि एक डर है परमात्मा का कि भगवान के सामने। मैंने एक बार कहा था, मैं तुम्हें मंदिर आने की इसलिए नहीं कहता हूं कि तुम कल भगवान बनोगे, मैं इसलिए अभिषेक करने की प्रेरणा नहीं देता हूं कि तुम कल भगवान बन जाओगे। बस मुझे एक विश्वास है उस विज्ञान के समान कि जो सुबह सुबह से भगवान का अभिषेक का लोटा उठाएगा उसके हाथ में शराब की बोतल नहीं आ पाएगी। बस इतनी सी बात है। मैंने कल भी कहा था, एक जिज्ञासा में प्रश्न आया था ना कि ये धर्म क्रियाकांड किस लिए है, क्या ये धर्म है? मैंने कि नहीं है। तो फिर ये क्या है? तो मैंने छोटा सा जवाब दिया था, स्नान क्या है? स्नान क्या है? स्नान जो किया जाता है प्रतिदिन वो कोई धर्म नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। वो दिन भर की आई हुई गंदगी को साफ करने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार ये धर्म को ये मत समझो कि तुम भगवान से, मैं तुम्हें मिलाना चाहता हूं, भगवान से तुम्हें भगवान बनाना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि यदि तुम भगवान के पास आते रहे, पता नहीं भगवान है कि नहीं, चलो मैं भी तुम्हारे साथ शामिल होता हूं। और सही बताओ, आपको पता है भगवान है कि नहीं? किसी से कहोगे तो नहीं बता दूं, मुझे भी पता नहीं। अरे महाराज फिर तो आप हम लोगों को बुद्धू बना, पता नहीं भगवान है कि नहीं, आपको पता नहीं है, पता नहीं। लेकिन भगवान है ये मुझे पक्का है। एक भजन गाते हैं आप लोग, भगवान तेरा पता मुझे मालूम नहीं, मैं खत में लिखता, मैं खत में लिखता, इस संसार की दशा अपनी बात तुम्हें लिखता, लेकिन पता मुझे मालूम नहीं। मैंने हवाओं से पूछा कि हवाएं बताओ कहीं तुम्हें भगवान दिखा? तो हवाओं ने कहा भगवान तो है लेकिन पता मुझे मालूम नहीं। मैंने नदी नालों से पूछा कि तुम बहुत दूर से नदी बहती आई, तो नदियों ने कहा भगवान तो है लेकिन पता मुझे मालूम नहीं। पेड़ पौधों से, दुनिया से पूछ लेना, भगवान है लेकिन पता मुझे मालूम नहीं। क्या बड़ी बात है। और भगवान का पता करके करना क्या है? बस भगवान है। हम चाहते हैं भगवान का पता बताओ, नहीं, भगवान का पता जानना नहीं, लेकिन भगवान है इसको कभी नकारना नहीं, क्योंकि महाशक्तियों के पते नहीं होते। ड्रेस और एड्रेस महान आत्माओं के नहीं होते। महान आत्माओं का कोई मकान नहीं होता जो एड्रेस लिखा जाए। महान आत्माओं का एक स्थान नहीं होता जो एड्रेस लिखा जाए। महान आत्मा किसी एक की नहीं होती जो बल्दियत लिखी जाए, वो तो सारे जगत की है। उनका कुछ भी नहीं होता, उनका हो ही नहीं सकता, क्योंकि महान। बोलो, आगरा महान है कि भारत महान है? बड़ा कौन है? भारत का पता बताओ कहाँ है? भारत है कि नहीं? कहाँ है? पता बताओ। भारत का पता बताओ कहाँ है? हमें चिट्ठी लिखना है भारत के नाम। भारत के पते पे पहुंचना चाहिए, दिल्ली फिल्ली मत बता देना।
दिल्ली नहीं, बंबई नहीं, कलकत्ता नहीं, आप तो भारत का एड्रेस दीजिए। किसी के पास मुझे भारत से बहुत प्रेम है, भारत महान है, भारतीय संस्कृति है, भारत बहुत बड़ी शक्ति है। मुझे आप लोगों से, आप लोग कहां के हैं पता बता दो ना मुझे। कोई कठिन प्रश्न तो नहीं है। भारत है कि नहीं, तो मैंने कौन सा कठिन, भाई पता दे दो। कोई बात नहीं, शाम तक और पूछ पाछ के दे देना। नरेंद्र मोदी से पूछ लेना, किसी से पूछ लेना, कोई पता दे दे मुझे। भारत के नाम पर मुझे चिट्ठी भेजना है, क्योंकि भारत महान है और वो भारत पहुंच जाना चाहिए। चलो, विदेशी व्यक्ति यदि भारत लिख करके भेज देवे तो डाकिया कहां देने जाएगा? कहां देने जाएगा? भारत लिखा है, भारत का प्रधानमंत्री नहीं लिखा है। भारत के प्रधानमंत्री को महान नहीं कह रहा हूं मैं, भारत के राष्ट्रपति को महान नहीं कह रहा हूं मैं, आपको महान नहीं कह रहा हूं मैं, अपने आप को महान नहीं कह रहा हूं मैं। भारत महान है और भारत से मुझे बात करना है। कृपया करके भारत का फोन नंबर नहीं मांगूंगा, क्योंकि वो फोन तो मेरे पास है ही नहीं। चिट्ठी तो लिख दूंगा मैं। चलो कोई बात नहीं, तुम लोगों से करा लूंगा। भारत का फोन नंबर क्या है? भारत का कोई अभी तक भारत का कोई फोन नंबर इशू हुआ हो भारत के नाम से तो बताओ। प्रधानमंत्री के नाम का नहीं, राष्ट्रपति के नाम का नहीं, भारत का एड्रेस बताओ कहीं हो तो। एड्रेस बोलो ना, नहीं है तो अभी और बता दो, भारत है कि नहीं? तो तुम हमें बुद्धू कहते हो, महाराज भगवान का पता नहीं, और आप कह रहे भगवान है। तुम हमसे ज्यादा बुद्धू हो गए, भारत का पता नहीं है कहते भारत है। और सारी दुनिया मानती है, विज्ञान मानता रहा, वैज्ञानिक पढ़े लिखे, महाराज भगवान है कि नहीं पता नहीं। मैंने कहा यही बता दे, भारत है कि नहीं ये बता दे। बोले भारत तो है। मैंने कहा है? बोले ये सारा भारत ही तो है। तो मैंने कही बस बस बस, ये सारे भगवान ही तो हैं, भगवत स्वरूप ही तो बैठा है, घट घट में भगवत स्वरूप बैठा है। भारत के समान उसका एक पता हो नहीं सकता। एक पता होगा वो भारत हो नहीं सकता, और वो महान भी नहीं हो सकता। महान तो वही है जो सब में व्याप्त है, सब में व्याप्त है, सब में व्याप्त होकर रह रहा है। और जब पता पूछोगे तो सब पता नहीं हो सकते। पता का तो कोई एक ठिकाना होगा तभी पता बताएगा, जिसका ठिकाना ही नहीं है। ड्रेस होती नहीं है, एड्रेस होता नहीं, ड्रेस भी बदल जाती है। भगवान आत्माओं का क्या ड्रेस पूछो, एड्रेस ही नहीं। इसलिए हमें उस सत्ता को स्वीकार करना है जो सत्ता अस्तिमान है, लेकिन दिखती नहीं है, पता नहीं है। हम उसे दिखा नहीं सकते, हम उसे देख नहीं सकते, हम अनुभव कर सकते हैं। लो, अनुभव में लाओ, भगवान को ला रहा हूं। भारत को मैं देख नहीं सकता, भारत को मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन भारत है, ये अनुभव में आ रहा है कि नहीं? अनुभव में आ रहा है। कभी भी स्वप्न में पूछो भारत नहीं है, नहीं निकलेगा, निकलेगा नहीं। लेकिन हम देख नहीं सकेंगे, दिखा नहीं सकेंगे। महाराज अनुभव में आ रहा है, भारत है, अनादिकाल से बोलते आए,
सब बोल रहे हैं, एक व्यक्ति थोड़ी झूठ बोल रहा है। सबसे पूछो भारत है कि नहीं, अमेरिका से पूछ लो भारत है कि नहीं, पाकिस्तान से पूछ लो भारत है, सब कहेंगे भारत है, पर कोई आज तक पता नहीं दे पाया। बस मैं भगवान को बताऊं, टनाटन जादूगर भगवान है। कहां है? क्योंकि मैं मुनि हूं, इससे सिद्ध है भगवान है। क्योंकि मैं मुनि बनते ही क्यों? मैं मुनि बनते ही क्यों? क्योंकि मुझे मालूम चला है कि मुनि बनने से भगवान पद मिलता है, भगवान बनता है। मैंने पाप छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए? क्या करना नहीं जानता था? क्यों छोड़े? देख लीजिए, भगवान की सत्ता बता रहा हूं। और तुम कर सकते हो बुराई, समझ लेना कहीं ना कहीं से तुम्हें कोई भविष्य का भय सताया है जो तुम जानते नहीं हो, जो तुम जानते नहीं हो, जो तुम्हें दिख नहीं रहा है। तुम्हारा वर्तमान उस पाप से बचना बता रहा है कि तुमने भविष्य जान लिया है। जैसे अभी मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम्हारा दुश्मन तुम्हें बहुत परेशान कर चुका है और अंदर भाव भी आया है, इसको निपटा दूं। भाव भी आ रहा है, खूब भाव आ रहा है, पर तुम निपटा क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि तुम्हें ध्यान में क्या आ गया? धारा 302 अभी लगी तो नहीं ना तुम्हारे ऊपर? लगी तो नहीं ना? लगेगी तो बाद में ना, लेकिन बाद की धारा लगी हुई आज अनुभव में आ गई, क्योंकि तुम्हें वो ज्ञान में था। उस धारा के कारण से तुम पाप से बच गए। नहीं, जेल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे, परिवार लुट जाएगा। मैंने कहा था ना चातुर्मास में, 90% क्या 99% पाप इसलिए नहीं होते हैं कि लोगों को कानून का, राजा का डर है। वो पूछा था मैंने, किसी देश में इतना अच्छा राज्य है, बोले वहां चोरी नहीं होती, ताले नहीं लगते, कोई झूठ नहीं बोलता, कोई भी महिला, कोई भी बच्ची रात भर खूब घूमे, उससे कोई साथ कोई भी गलत कार्य नहीं करता, बलात्कार नहीं होते, वहां होते नहीं। 24 घंटे कोई पाबंदी नहीं कि बच्ची रात में आई, देर आई, कुछ नहीं। कोई वहां शराब पीकर नाली में पड़ा हुआ नहीं मिलेगा, कोई जुआरी नहीं मिलेगा, चोर नहीं मिलेगा, गुंडे नहीं मिलेंगे, गुंडे नहीं मिलेंगे। मैंने कहा अच्छा ऐसा है? अरे महाराज भारत से बहुत अच्छा है, कुछ नहीं, वहां होता ही नहीं कुछ चोरी, ताले नहीं लगते, दुकान खोल के पड़े रहते रात भर। मैंने कहा इस पंचम काल में ऐसा तो चौथे काल में भी नहीं हुआ। जब भगवान इस दुनिया में थे तभी बलात्कार हुए, तभी चोरियां हुई, व्यभिचार हुए, डांके डले। रामचंद्र जी सामने बैठे थे, विदेही का अपहरण हुआ। आदिनाथ यहां थे, बड़े बड़े अंजन चोर जैसे महावीर स्वामी के साथ सब हुए। ऐसा कौन सा युग आ गया? मुझे बड़ी रुचि जागी, पता चला महाराज जी वो धर्म के कारण नहीं है, दंड के कारण है। वहां की दंड व्यवस्था इतनी है कि वहां कोई मौका नहीं दिया जाता, कोई गवाह नहीं, कोई बहस नहीं, कुछ नहीं, ऑन द स्पॉट तुरंत। थोड़ा बहुत जो उनकी प्रक्रिया होती करते, बीच चौराहे पे हाथ काट देते, बीच चौराहे पे उसकी ऐसी दशा करते हैं। और बीच चौराहे पे करेंगे, छुप करके नहीं, सजा वहां चौराहे पे दी जाती है। सारी दुनिया देखकर उसकी रूह कांप जाती है, नहीं अपन को नहीं करना। डर एक बहुत बड़ी चीज है। तुम
तुम कानून से डर रहे हो, तुम दंड से डर रहे हो, तुम डर रहे हो कि ऐसा होगा। हम लोग भी वही दशा है। तुम कानून से डर रहे हो, हम धर्म से डर रहे हैं। तुम्हें कानून का पता है, कानून हमें दंड देगा, और हमारी श्रद्धा बन गई है कि नहीं, परमात्मा है। क्यों? परमात्मा है क्योंकि मैंने पाप क्यों छोड़ दिए? मैंने वो पाप भी छोड़ दिए जिसमें कानून की सजा नहीं है, जिसमें संसार को कोई आपत्ति नहीं है, जिन्हें परिवार को कोई आपत्ति नहीं है, कानून की छूट है। हमने वो भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया। हम साधुओं ने जो जो चीजें छोड़ी हैं वो कानून विरुद्ध नहीं है, हम कर सकते, कर सकते, कोई बाधा नहीं। साधु दो टाइम खाने में कौन से कानून की बाधा है? जो 2 टाइम खाएगा उसको जेल मिलेगा, है क्या? पर मैंने छोड़ दिया। विवाह करने में कानून से कौन सी बाधा है? आप लोग बोलो। कानूनन बाधा हो तो तुम्हारी छोड़ाओ, और बाधा नहीं हो तो प्रस्ताव पास करो। महाराज कर लो। बाधा क्या है? कानून से। आराम परिग्रह करने में बाधा क्या है? अभक्ष खाने में बाधा क्या? कौन सा कानून बाधा आ रहा है? कौन सा कानून बीच में आ रहा है? अब धर्मात्मा की बात कर रहा हूं। तुम्हारे लिए तो मैंने उदाहरण में प्रस्तुत किया कि तुम संसारी हो, कानून पर डंडे के बल पर और डर के कारण से बहुत सारे पाप छोड़ देते हो। कानून का निषेध हो गया। हम तो उनको छोड़ रहे हैं, वृत्ति उनको छोड़ रहा है, धर्मात्मा उनको छोड़ रहा है जिस पर कानून की कोई पाबंदी नहीं है, कोई चित मात्र भी नहीं। सरकार को कोई लेना देना नहीं, आप जो खाना है खाइए, आपकी थाली पर कोई। धर्मात्मा छोड़ दिया। क्यों छोड़ रहा है? रविवार को नमक। क्यों भाई, क्या बात है? कानून है क्या? रविवार को नमक खाएगा उसको 144 धारा में अरेस्ट किया जाएगा? नहीं। फिर क्यों छोड़ रहा है? क्यों छोड़ रहा है? क्यों कर रहा है अष्टमी चौदस के उपवास? क्यों कर रहा है सामायिक? क्यों कर रहा है प्रतिक्रमण? क्यों क्षमा मांग रहा है? कौन सी धारा लग रही है? हम जिन जिन बातों की क्षमा मांगते हैं वो अपराध है ही नहीं, अपराध है ही नहीं। यदि मैं अपने अपराधों की कोई सजा हो तो कानून में है ही नहीं, अपराध ही नहीं है जिसके आप अपराध मान रहे हो, फिर भी हम लोग उसको अपराध मानते हैं। क्या सबूत है? बस महानुभाव, जब कोई धर्मात्मा किसी पाप को छोड़ता है, समझ लेना चाहिए उसका भगवान के ऊपर विश्वास है कि भगवान है, और भगवान है तो भगवान कभी झूठ नहीं बोलता। और भगवान ने देखा है, मैंने नरक नहीं देखा, मैंने नहीं देखा नरक, मेरे से पूछना मत। लेकिन नरकों की व्याख्या ऐसे करा दूंगा कि तुम कांप जाओगे। लेकिन मैंने नरक देखा नहीं है। नहीं तो कल के दिन कहो महाराज जी थोड़ा दिखाओ ना, नहीं मैंने नहीं देखा। पर किसके कहने पे आप कह रहे हो? सुनो सुनो, मैंने नरक नहीं देखा पक्का है, मैंने स्वर्ग नहीं देखा पक्का है, मैंने मोक्ष नहीं देखा पक्का है, मैंने अगला भाव था ये नहीं देखा, कल होगा ये भी नहीं देखा, पर मैंने भगवान को देखा है। और भगवान ने नरक देखा है। देखना, मैंने नरक नहीं देखा, मैंने भगवान को देखा है। भगवान ने नरक देखा है, भगवान ने स्वर्ग देखा है, भगवान ने सब कुछ देखा है, और मैं उनका भक्त हूं।
उन्होंने मेरे से कहा है। पिता जो शिक्षा देता है बेटे को, बेटा हुआ स्वीकार करता है, नहीं मेरे पापा मना करके गए थे। अरे तुम तो करके दे। बोले नहीं, पापा ने कहा था, वो कभी गलत नहीं बोल सकते। हमने भगवान को देखा है, और जिसने भगवान को देख लिया, बोलो ना, सारे जगत को देख लिया। सारा जगत देखने की जरूरत नहीं, क्यों समय बर्बाद करते हो? सारा जगत देखोगे, सारा जगत देख के आओ, स्वर्ग है कि नहीं, नरक है कि नहीं, दुनिया है कि नहीं, पागलपन में क्यों चक्कर में पड़ रहे हो? एक को देख लो ना, उसने सब देखा है, और कह दो जो इसने देखा वो मैंने देखा। एक बहुत अच्छा जोक पड़ा था कि एक बार महादेव के बीच में दोनों विषमवाद किसी बात को हो गई, तो दोनों की किचकिच से आप लोग बच्चों को क्या करते हो, उनको बहला देते हो, जा तू बाहर खेल के आ जा, जब तक तुम और कार्य करना है। महादेव ने कहा कि दोनों तो छोकरे मान ही गए, दोनों में आपसी में झगड़ा हो गया, अब महादेव को कोई कार्य होगा। उसने कहा जाओ तुम दोनों 3 लोग की परिक्रमा लगा के आओ, बाद में निपटाऊंगा तुम्हारा केस। उन्होंने सोचा 3 लोग की परिक्रमा लगा में 2-4 दिन तो लगेंगे, जब तक हम। उसने जी, वरुण कहता है गणेश जी से, दोनों भाई भाई थे, बोले बेटा अब चल, कार्तिकेय अब तू जाके देखा, वैसे ही मोटा है, और सवारी क्या है, चूहा। अब देख मैं जीतूंगा। और गरुण जी की सवारी गरुण है, और कार्तिकेय की सवारी गरुण थी, पक्षी। वो तुरंत बोले पिताजी अभी जाता हूं, पूरी परिक्रमा लगाने के लिए गए। अब गणपति जी क्या करें, अब चूहा को कितना दौड़ाए। तो जैसे ही कार्तिकेय गया, गणेश जी बोले कार्तिकेय तो कितने कर ले, जीतूंगा तो नहीं। क्या शिक्षा लेने की बात है। गणेश जी बैठे रहे, और जैसे थोड़ा सा समय बचा कार्तिकेय आने में, उठे और महादेव की 3 परिक्रमा लगा दी। और कार्तिकेय आए, बोले तू कैसे जल्दी आ गया? बोले परिक्रमा लगा के आया। बोले तू लगा ही नहीं सकता परिक्रमा। पिताजी आप देखिए, आप सबको बुला लिया, कार्तिक देखे झूठ बोलता है, लगा ही नहीं सकता, चूहा कितना दौड़ेगा। बोले साहब मैं तो परिक्रमा लगा के आया। दोनों को मौका दिया गया बहस का। बोले तुमने क्या तुमने परिक्रमा लगाई? बोले साहब मैंने लगाई, और ऊपर से लगाई, सब देखता हुआ गया, ये रूस है, ये पाकिस्तान है, ये अमेरिका है, सबकी मैंने सबको पूरे बता दिया। अब गणेश जी की बारी आई। बोले साहब बताओ तुम अपनी दौड़ो। बोले साहब सारा 3 लोग जिसको दिख रहा है मैंने उसकी परिक्रमा लगाई है, तो जो इसने नहीं देखा वो मैंने देखा। बोले क्या क्या देखा? बोले भगवान आप बताओ आपने क्या क्या देखा, आपको क्या क्या दिख रहा है? बोले मुझे सब कुछ दिख रहा है, और जो आपको दिख रहा है वही मुझे दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। अपन व्यर्थ में समय कमा रहे हैं। धर्म एक बहुत बड़ी पैथी है। धर्म कहता है तुम सारी दुनिया को जानने में समय बर्बाद मत करो, तुम उसको जान जाओ जिसने सारी दुनिया जान ली है, तुम्हारा समय बच जाएगा, तुम्हारा समय बच जाएगा। जिसने सेल्फ आस खाई है, जो सेल्फ आस को जानता है, उसकी बात मान जाओ। नहीं नहीं मैं किसी की नहीं मानूंगा, मैं खुद खा के देखूंगा। खा लो,
क्या देखोगे? सेल्फास खा करके छोड़ना चाहिए या दूसरे लोग जो मना कर रहे हैं उसके कहने पे छोड़ना चाहिए? हाँ? नहीं, खा के देखो ना, पहले मैं खाऊंगा। अरे नहीं भाई, मर जाएगा जिसने खाई है या जिसने देखा है उसके कहने पर। बस यही तो हम कह रहे हैं कि भगवान को मान लो, भगवान ने सब देखा है। अपन कहाँ कहाँ भटकते रहेंगे, कहाँ कहाँ खोजते रहेंगे। जो एकम जानदि सबम जानदि, जो एक को जान लेता है, मैंने भगवान को देखा है, मैंने भगवान को देखा है। तुम पूछो महाराज जी कहाँ है? पता मुझे मालूम नहीं, मैंने भगवान को देखा है, पक्की गारंटी रहे। अन्यथा मैंने वो चीज क्यों छोड़ी जो कानून से बाधा नहीं थी लेकिन भगवान से बाधा थी। लोक अदालत में बाधा नहीं थी, भगवान अदालत में मना थी। तुम वह चीज छोड़ते हो जिसे राजा मना करता है, धर्मात्मा वह चीज छोड़ता है जिसे भगवान मना करता है। दोनों मना करने पर ही छोड़ते। तुम्हें राजा का डर है, मुझे भगवान का डर है। मैं तुम राजा ने क्या क्या मना किया वो नहीं करोगे, और हम लोग जिन्हें भगवान की वाणी में क्या क्या भगवान ने मना किया, क्या क्या भगवान ने मना किया, वह मैं नहीं करूंगा। ऐसा नहीं करना ही बता रहा है कि मैंने भगवान को स्वीकार कर लिया है और भगवान को देख लिया है। बस पता नहीं बता सकता हूं, जैसे तुम भारत का पता नहीं बता सकते। भारत की तुम अनुभव कर सकते हो, फीलिंग कर सकते हो। भारत है, अनुभव में आ रहा है। कहाँ है नहीं बता सकते। ऐसे ही परमात्मा धर्म है, कहाँ है एहसास है, अनुभव में आ रहा है। स्पष्ट मेरे सामने स्पष्ट आ रहा है, स्पष्ट आ रहा है। एक चींटी पर जब हम पैर नहीं रख रहे हैं, देखना भगवान कहाँ दिखाऊं तुम्हें। ये चींटी आ रही थी, मैंने चींटी को यूं बचा लिया। किसके कहने पर? भगवान के कहने पर। पीछे लगाना बता रहा है कि मैंने भगवान को मान लिया। पीछे लगाना बता रहा है कि मैंने अगला भाव जान लिया, मैंने कर्म की सत्ता को स्वीकार कर लिया कि अगला भाव है। अन्यथा मैं इतना कष्ट क्यों उठाता। अगला भाव है मेरा, अगले भाव में मैं रहूंगा और इससे ऊंचे स्थान पर रहूंगा। कैसे जान रहे महाराज आप अपना भविष्य? आप तो ऐसे बोलते हो जैसे आप ही सर्वज्ञ हो। अरे ऐसा नहीं बोले तो काय का साधक है। आपका बच्चा पढ़ता है, क्या मान के पढ़ता है? मैं पास होऊंगा। पास हो गया क्या? लेकिन उसका पढ़ना क्या बता रहा है? क्या विश्वास है उसको? पढ़ना क्या बता रहा है? पास होने के लिए पढ़ता है कि फेल होने के लिए? पढ़ना बता रहा है। मुझसे पूछो बेटा क्यों पढ़ रहे हो? बोले पास होने के लिए। ऐसा उसका बोलना मियां मिट्ठू बनना है, स्व प्रशंसा है कि उसका सत्य एहसास है? बोलो। जो बालक पढ़ रहा है, तुमने पूछा बेटा क्यों पढ़ रहे हो? बोले पास होना है। ये उसका अहंकार है कि उसका एहसास है? एहसास है, अहंकार नहीं है। बोले क्या सबूत है कि तू पास होगा? बोले मैं पढ़ रहा हूं ना, यही तो सबूत है, और क्या चाहते हो? अब बोले तुम सबूत मांग कि तू बता कितने नंबर आएंगे, तू पास होगा, तुझे दिख रहा है क्या? बोले दिख तो नहीं रहा। तो फिर कैसे बोल रहा है? बोले मेरा पढ़ना बता रहा है। ओहो,
पढ़ने में जिसने पास की डिग्री ले ली उस व्यक्ति को कौन फेल कर सकेगा? पढ़ते समय पास की अनुभूति, ओ बहुत बड़ी बात। पढ़ते समय पास की अनुभूति। 1 लाख इंटरव्यू, वैकेंसियां 10,000 और 1 लाख फॉर्म भरे गए। हर व्यक्ति जुटा है। 1 लाख में नंबर से पूछना कोई क्या कर रहा है? बोले इंटरव्यू है। बोले मूर्ख, पता है तेरा लाख में नंबर है और वैकेंसी 10,000 है। 90,000 फेल होंगी कि नहीं? कोई संदेह, कोई शक, कोई विकल्प? 90 फेल होना है तो 10,000 ही फार्म भरो ना, 90 क्यों भर रहे? वो 1 लाख जो पढ़ाई कर रहे हैं तैयारी, वो क्या मान के कर रहे हैं? मैं पास होऊंगा पक्का है, आप डिस्टर्ब मत कीजिए, मुझे पढ़ने दीजिए। अरे भाई मूर्ख क्यों पढ़ रहा है? 10,000 लेना है तुझे, 1 लाख में नंबर है। बोले भाई ये भी तो है कि 1 लाख में मेरा नंबर 10,000 में नहीं आएगा, क्या बात है? 1 लाख लोगों के अंदर 10,000 में मेरा नंबर है, यह उनको विश्वास है। कच्चा विश्वास की पक्का? क्या बता रहा है? उसका पढ़ना, उसकी तैयारी, रात रात भर जाग रहा है। उसको मालूम है कि मेरा 1 लाखवां नंबर है, लेकिन उसको विश्वास है कि मैं 1 लाख के क्रॉस करके 10,000 में मेरा नंबर आएगा, पक्का है। बताओ ये मूर्खता है या सही विवेक है? वो तो हमें क्यों मूर्ख कहते हो आप लोग? यही तो मैं कह रहा हूं, यही तो मैं कह रहा हूं। मेरा भगवान बनने में नंबर पक्का है। क्यों महाराज, क्यों? आपको भविष्य दिख गया क्या? आप त्रिकालदर्शी है क्या? नहीं, मैं साधना बता रही है ना, मेरी चर्या बता रही है ना। मैं इतनी चर्या का पालन कर रहा हूं, किस लिए? क्या विश्वास है? यदि उसको मालूम हो जाए विद्यार्थी को, तुम लाख पढ़ लो, कितने पढ़ लो, कुछ भी कर लो, तुम पास नहीं होगे। तू पूरी कॉपी में 100 नंबर का लिखा, लेकिन टीचर ने कह दिया कि तुम पास नहीं होगा, तू 100/100 नंबर लेगा तो भी फेल होगा, 10 प्रश्न कर देगा तो भी फेल होगा। फिर वो व्यक्ति पढ़ेगा क्या? जब निश्चित हो चुका कि 10,000 नाम लिए जा चुके, अब भी पढ़ाई कर रहा है वो। अब काय को करेगा वो? क्योंकि निर्णय हो चुका। और यदि गुंजाइश हो कि अभी निर्णय नहीं हुआ, जैसे कल 24 में, अरे क्या नाम आए कल, गजब के। पर अध्यक्ष जी ने क्या किया, नाम पूरे हो गए तो ठीक है भैया अब लिखाना, और अभी खोल दो तो अभी 24 फिर आ जाए। तो मैंने अध्यक्ष से कहा, मैंने कहा आने दो ना। अरे महाराज जी आप समझो, पहला मौका है जो सुधा सागर के दरबार में गरीबों की लॉटरी खुली है। सारे मोहल्ले में यही चर्चा, महाराज के मुख से इतना सस्ता माल कैसे निकल गया, कैसे संभव नहीं, अन्यथा हो ही नहीं सकता। यहां तो खो को मालूम था, परसों 24 ही 1-1 करोड़ से कम की महाराज, तो क्योंकि महाराज तो खो के नीचे आते नहीं, गरीबों ने तो हथियार डाल दिए थे, अपन को 24 नहीं मिलना, 24 नहीं। कम से कम 10 लोगों ने मेरे पास आके कहा, महाराज जी धन्य हो गया। मैंने क्यों? हम लोगों को तो आपके हाथ में जो लिस्ट आ जाए उसमें हमारा नंबर आ जाए, आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता, असंभव, असंभव। मैंने क्या बोला,
अरे महाराज जी हम लोगों ने तो सोच लिया था, लेकिन आपके मुख से जब इतनी सस्ती बोली सुनी तो मेरा नंबर आ गया और मुझे मिल गया। आ ही नहीं सकता। एक बार शिविर में, किशनगढ़ का शिविर में 95 श्रावक संस्कार शिविर में अशोक पाटनी भी शामिल हुए। अब वहां तो नंबर से जाते हैं हार को, जिसका नंबर आ जाए, फलाने नंबर यहां जाएंगे, फलाने नंबर यहां जाएंगे, और सब पैदल जाते थे। अब एक बेचारा बहुत गरीब गांव के बाहर रहता था, बहुत छोटा सा उसकी एक झोपड़ी थी गांव के बाहर, और उस नंबर बोलने में अशोक पाटनी फंस गए। अब अशोक पाटनी हार को जा रहे हैं, 2.5 किलोमीटर पैदल चले, और उसके हार करे वो आकर के रोया, बोले महाराज जी अशोक पाटनी मेरे दरवाजे, पानी पी लें। अरे राम राम, उन्हें क्या हो गया? बोले महाराज भोजन करके आ गए। वो इतना गदगद महाराज ये हो ही नहीं सकता था, संभव ही नहीं था। ये मात शिविर का चमत्कार। कल पूरा छिपटोला मुझे गरीब लोग तो दुआ दे ही रहे हैं। आज ये क्या चमत्कार हुआ कि आपके मुख से इतनी सस्ती 24 निकली। मैंने पहले ही कहा, मैं कभी बोलता नहीं हूं, कोई मुझसे बुलवाता है। मैं कभी सोचता नहीं हूं, कोई मुझे सोचवाता है। मैंने आज तक कभी प्रवचन सोच के नहीं आया, कभी नहीं आया, जिंदगी में आदत ही नहीं है। फिर भी जब बोलने बैठता हूं तो घड़ी कम पड़ती है। कौन बुलवाता है? कोई ना कोई बुलवाता है, कोई ना कोई बुलवाता है। तुम पूछना कौन बुलवाता है? पता मुझे, पता मत पूछना। कोई मुझे बुलवाता है, कौन है वो? पता मुझे मालूम नहीं है, एहसास है मुझे, अनुभव में आ रहा है, मैं देख रहा हूं, मैं जान रहा हूं कौन बुलवा रहा है, लेकिन कोई पता पूछे तो पता मुझे मालूम नहीं। एहसास होता है। पन्न वर्गणाएं आती हैं। कल रात भर जो तुम लोग वर्गणाएं दी, हिला दिया मैं। गरीबों ने की, अरे भैया भगवान है भगवान, कल महाराज की बुद्धि थोड़ी ठिकाने रखना नियम से, अन्यथा हो ही नहीं सकता।